डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसमें जो आज की टॉपिक है आपकी वो टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है। सेकेंड पार्ट आपका है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को आज हम लोग कंप्लीटली देखते हैं क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इस पार्ट में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, तो इन दिस टाइप ऑफ प्लांट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव पार्ट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी प्लांट के वह पार्ट जिससे उसके वेजिटेटिव पार्ट यानी सोमैटिक बॉडी से न्यू प्लांट का जर्मिनेशन होता है उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। जैसे प्लांट की सोमैटिक पार्ट जो होते हैं, अगर आप डिस्कस किए होंगे क्लास 11th में, तो आपने डिस्कस किया था प्लांट में 3 रूट सिस्टम पाए जाते हैं। एक को कहते हैं रूट सिस्टम, स्टेम सिस्टम और लीफ सिस्टम। तो लीफ सिस्टम, रूट सिस्टम और स्टेम सिस्टम को आपने डिस्कस किया था। तो जहां पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्लास 11th में। इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो जब नीट का क्लास चलेगा तो उसमें आप वहां पे सब कुछ चीजें फिर से क्लास 11 12 की क्लासेस रन होंगी, तो वहां पे आप सब कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पे बेसिक चीज को समझना है कि जो हमारे पास रूट है, रूट का मेनली काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड दे ट्रांसपोर्ट टू द स्टेम एंड फाइनली लीफ। यानी वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना है एंड ट्रांसपोर्ट करना है किसको, स्टेम को, और फाइनली वो कहां ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लीफ तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करने का मतलब होता है कि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होता है जिसकी वजह से वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस। तो लीफ सरफेस से वाटर वेपर का रिमूवल हो जाता है जिससे पानी और मिनरल यहां से यहां तक चला जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने बेसिक फंक्शन को छोड़ करके स्टोरिंग ऑफ फूड मटेरियल्स कर लेते हैं और ये स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करने लगते हैं। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन जो रूट से होता है, स्टेम्स होता है, लीव्स होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेनली 2 काइंड पाए जाते हैं। फर्स्ट को आप डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टाइप को। तो फर्स्ट टाइप होता है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल मेथड। और सेकेंड होता है आपको, आप जानते हैं, आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आप जानते हैं कि नेचुरल बॉडी पार्ट से ही रिप्रोडक्शन होगा, जबकि आर्टिफिशियल का मतलब होता है इंक्लूडिंग मैन मेड, यानी इसमें मैन को भी इंक्लूड होना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट को, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आप लिखेंगे जो पार्ट होंगे यानी नेचुरल मेथड के, उसमें किससे होता है, रूट से होता है, और किससे होता है, स्टेम से होता है जो कि नेचुरल पार्ट है, और किससे होता है, लीफ से होता है। इन थर्ड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं किसको, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में फर्स्ट हेडिंग आपकी हो जाती है रिप्रोडक्शन बाय लीफ, रिप्रोडक्शन बाय रूट कर लेते हैं। फर्स्ट को, रूट को डिस्कस कर लेते हैं। अब प्लांट का वह पार्ट यानी रूट जो है वह क्या काम करेगा, फूड को स्टोर करेगा। जब फूड को स्टोर कर लेता है तो उसका पार्ट स्वेल अप कर जाता है। जैसे कि आपने स्वीट पोटैटो को देखा होगा, स्वीट पोटैटो जिसे नॉर्मली भाषा में गंजी कहते हैं। तो स्वीट पोटैटो क्या होता है कि, या शुद्ध हिंदी में उसे शकरकंद कहते हैं। तो स्वीट पोटैटो स्वेल कर जाती, फूल जाती। स्वीट पोटैटो के फूलने के बाद सपोज करते हैं ये स्वीट पोटैटो है और स्वीट पोटैटो के पार्ट में जो है अब ये स्वेल कर गई। अब यहाँ पे स्वेल करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आई बड आ जाते हैं जिसे बड कहते हैं। नॉर्मली आई बड तो ट्यूबर में पढ़ते हैं, नॉर्मली इसे बड कहते हैं। और जैसे ही सीजन आता है, इनके फेवरेबल सीजन आता है, इसे हम क्या काम करते हैं, ले जाते हैं और कहाँ डाल देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं। कुछ ही बरीड कर देते हैं, दफना देते हैं मिट्टी में, और कुछ ही दिन के बाद यहाँ पे जर्मिनेट करके नए नए पौधे बन जाते हैं मिट्टी में दफनाए गए जो रहते हैं उन्हीं में से। यानी यहाँ पे जर्मिनेशन किससे हो रहा है, रूट से हो रहा है। रूट का काम जर्मिनेशन का नहीं था बल्कि स्टोरिंग ऑफ मटेरियल था या ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल था। लेकिन यहाँ पे किसका काम कर रहा है,
तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का वर्क कर रहा है, नए प्लांट को जर्मिनेशन करा रहा है। तो मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट जैसे कि स्वीट पोटैटो है, ट्यूपिका है, ठीक। पहले इसका एग्जांपल आप लिख लेंगे, स्वीट पोटैटो। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, तो सेकंड आपका है ट्यूपिका, और थर्ड आपका क्या है, डहेलिया। थर्ड आपका क्या है, इसका एग्जांपल याद करना आपको जरूरी है। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, सेकंड, उसके बाद डहेलिया। डहेलिया, क्लियर। तो इन तीनों पार्ट में क्या होता है, रिप्रोडक्शन किससे होता है, रूट से होता है। यानी रूट फूड को स्टोर करती हैं, स्वैलअप कर जाती हैं, जिसमें एबिलिटी आ जाती है, वहां पे बड आ जाते हैं, और वही बड जर्मिनेट करके नए नए प्लांट को विकसित कर देते हैं, क्लियर। अब सेकंड आपका आ जाता है, कौन है, रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। स्टेम से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपका बड़ा है, तो सेकंड पार्ट है रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। तो रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, स्टेम में जब चले जाएंगे तो स्टेम क्या होता है, टू पार्ट में पाया जाता है। स्टेम कैसे पाए जाते हैं, टू पार्ट में पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं अपर ग्राउंड स्टेम और एक को कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अपर ग्राउंड स्टेम जो स्टेम जैसे ऐसे है, मान लीजिए कि दो ग्रास है जो कि क्रीपिंग प्लांट है, ये क्या कर रहा है, क्रीप कर रहा है, यानी रेंगता हुआ चल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रेन हो जाती है, बरसात हो गई, बरसात होने के बाद क्या होता है कि इसके ऊपर कहीं से बह करके फ्लड के माध्यम से क्या आ जाते हैं, सॉयल के पार्टिकल्स आ जाते हैं, और ये क्या हुई, ढक गई। जब सॉयल के पार्टिकल से एक कवर्ड हो जाती है, कवर्ड होने के बाद इसका जो ऊपर का हिस्सा है, यानी जो अपर पार्ट है, तो अपर पार्ट तो ऊपर है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी प्लेस था, जो मिट्टी पा गया, वहां पे रूट विकसित हो गई, और रूट के डेवलप होने से क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से जर्मिनेशन ऑफ न्यू बर्ड्स होने लगी। और अगर हम चाहें तो इस पार्ट को सेपरेट कर दें और सेपरेट करके नए नए प्लांट को विकसित कर सकते हैं। यानी जो अपर ग्राउंड स्टेम था, जो क्रीपिंग स्टेम था, उसका काम रिप्रोडक्शन का नहीं था, लेकिन जितने भी बड थे, जो गांठें थी, उस गांठों से नए नए रूट का विकसित हो जाना किस में आ जाता है, रिप्रोडक्शन का एक फेज बन जाता है अपर ग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर लेते हैं। अपर ग्राउंड के बाद आपकी बात आती है सेकंड अंडरग्राउंड स्टेम की। तो अंडरग्राउंड स्टेम की अगर बात करेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम की, तो अंडरग्राउंड स्टेम में जो पार्ट आते हैं आपके अंडरग्राउंड स्टेम में, वो किसका आता है, तो अंडरग्राउंड स्टेम में बहुत सारे फॉर्मेशन हो जाते हैं, नए नए पार्ट के फॉर्मेशन हो जाते हैं। जैसे कि राइजोम का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, राइजोम का। अब यहाँ पे स्टेम जो होता है, ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है, इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड करके रूट के अंदर, जबकि आप जानते हैं सॉइल के अंदर स्टेम नहीं पाया जाता, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, और यह रूट के अंदर चले जाते हैं, यानी मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। रूट जैसा लगता है, लेकिन होता क्या है, स्टेम है। जैसे कि राइजोम, राइजोम की अगर बात कर लें तो इसमें क्या आता है, जिंजर आता है, टर्मरिक आता है। जिंजर आप जानते होंगे अदरक कहते हैं, और क्या आता है, टर्मरिक आता है। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी। तो हल्दी और ये क्या कहते हैं, जिंजर। इसके पार्ट जो होते हैं, आपने देखा होगा आपके घर पे जिंजर अगर रखी होगी, तो ये जिंजर के ऐसे कुछ कलियां होती हैं, और इसी जो स्टेम होते हैं जिंजर के, इस स्टेम पे आप छोटे छोटे लीफलेट लगे होते हैं, इसको कवर किए होते हैं, और लीफलेट उसके बाद क्या होता है कि यहीं पे छोटी सी ग्रूव जर्मिनेट हो रहा होता। अगर हम इस पार्ट को डिटेक्ट करें, डिटैच कर लें यहाँ से पेरेंट बॉडी से, और इसे ले जाकर के मिट्टी में वरीड कर दें सॉइल में, तो वरीड करने के सम टाइम के बाद क्या होता है, मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए, वरीड कर देंगे, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, नए नए जिंजर के प्लांट वहां पे जर्मिनेट हो जाते हैं। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, अंडर स्टेम, या ये कह देंगे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चीजों को बस समझ लेना है, इन चीजों को आप जानते हैं। नोट्स आपको भेजे गए हैं, जो लोग नए लोग देख रहे हैं वो जान लें। 800-410-9989 पे अगर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज नोट्स आपको टेलीग्राम पे सेंड किए जा चुके हैं, क्लियर। तो आगे बढ़ जाते हैं। राइजोम के बाद आ जाता है बल्ब फॉर्मेशन। किसका आ जाता है, बल्ब फॉर्मेशन। तो बल्ब फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि एक जो स्टेम होता है, स्टेम फूड को स्टोर करके बल्ब जैसी संरचना बना लेता है। जैसे कि गार्लिक एंड ओनियन, गार्लिक एंड
ओनियन, आप सपोज करिए कि एक ओनियन है और ये ओनियन है। ओनियन के अंदर बहुत सारे आप क्या देखेंगे, स्कल देखते हैं, बहुत सारे स्कल लगे होते हैं। और ओनियन के अंदर में एक सेंटर पार्ट पे आप देखेंगे छोटे से बर्ड्स के रूप में पाया जाता है, जो ए पार्ट पाया जाता है। इसी पार्ट का काम होता है, यहाँ पे छोटी छोटी रूट पाई जाती हैं। इस पार्ट का काम होता है कि जर्मिनेट करके क्या कर सकता है, न्यू प्लांट बना सकता है। जर्मिनेट करके क्या कर सकता है, न्यू प्लांट बना सकता है। इसमें एबिलिटी पाई जाती है। यह स्टेम है और स्टेम का ये मॉडिफिकेशन है, जिससे आपका क्या बन गया, ओनियन का फॉर्मेशन हो गया है। सेम टाइम आप देखे होंगे गार्लिक में क्या होता है कि बीच में एक स्टेम होता है और उस पर लगे हुए छोटे छोटे क्या होते हैं, उसके पार्ट लगे होते हैं, जिसे आप लहसुन गार्लिक का पार्ट कहते हैं। यानी एक एक पार्ट होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट लगे होते हैं जो कि इसको मिल करके गार्लिक का फॉर्मेशन करते हैं। जो गार्लिक यहाँ पे फॉर्म होते हैं, इन्हीं गार्लिक से आप देखे होंगे कि इन्हीं के एक एक पीस को अलग कर दिया जाता है और इसी पीस को अलग करके जो एक एक वन पीस है, सभी पीस को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं और इसे मिट्टी में बरीड कर देते हैं। सम टाइम के बाद ये क्या होते हैं, वहां पे जर्मिनेट कर जाते हैं, जो कि एक क्या था, स्टेम था। वह स्टेम अब रिप्रोडक्शन का बिहेवियर कर रहा है। इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि नेचुरल पार्ट है। उसके बाद आपका होता है थर्ड पार्ट जो है वो है कॉर्न। ये मोस्टली किसमें पाया जाता है, तो बनाना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो बनाना में पाया जाता है। और इसमें होता क्या हम बता रहे हैं, बनाना आप जानते हैं, बनाना का एक प्लांट होता है। तो बनाना का जो प्लांट होता है, बनाना का प्लांट होता नहीं है, ठीक है। बनाना के प्लांट में क्या होता है कि लीफलेट्स होते हैं। जो लीफ है और ये लीफ की मार्जिन होती है, तो ये लीफ का जो हिस्सा होता है इसे लीफलेट कहते हैं। ये वाले हिस्से में बनाना के लीफलेट बहुत लंबे होते हैं और वो लीफलेट कवर्ड होकर के, दोनों तरफ से कवर्ड होकर के लीफलेट एक प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लीफलेट किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से देखने में आपको बनाना का प्लांट लगता है, बट होता क्या है, लीफलेट होता है, प्लांट नहीं होता, बल्कि लीफलेट से कवर्ड होता है। अब इसका प्लांट, इसका जो स्टेम होता है, वो स्टेम यहाँ पे सॉइल में पाया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ों में होता है, जहां से नए नए बनाना के प्लांट जर्मिनेट करते रहते हैं। नए नए बनाना के प्लांट क्या होते हैं, जर्मिनेट होते रहते हैं। तो अब हमको क्या करना है, हमको नए प्लांट की नीड है, हम नए प्लांट को लगाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम बनाना के इस सिस्टम को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, कट करके निकाल लेंगे और इसे ले जाकर के हम दूसरी सॉइल में प्लांटेड कर देंगे। और जैसे ही प्लांटेड करेंगे नए नए प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं, वहां पे नया बनाना का प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। जब इसे आप प्लांटिंग करेंगे, जिसे आप डिग करेंगे, तो डिग करते वक्त आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे फाइब्रस रूट आपको दिखाई पड़ती है, क्लियर। तो रूट तो ये रही, तो ये किसका पार्ट है, तो स्टेम का पार्ट है। और कैसा स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, जो जर्मिनेट करके नए नए बनाना प्लांट को जर्मिनेट करने की एबिलिटी रखता है, क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट पार्ट आपका है ट्यूबर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, ट्यूबर फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा ट्यूबर फॉर्मेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर से हम आपको बता दें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, वह पार्ट आपका है कौन सा पार्ट है, तो एक सेकेंड, वह पार्ट आपका है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। और रिप्रोडक्शन बाय स्टेम में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको, तो उसमें हम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने राइजोम फॉर्मेशन देखा, बल्ब फॉर्मेशन देखा, कॉर्न फॉर्मेशन देखा। अब है ट्यूबर फॉर्मेशन, जो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबर मीन्स होता है कि आलू जैसा शेप बन जाता है, ठीक है, ट्यूबर बन जाता है, गांठ बन जाती है। ट्यूबर फॉर्मेशन में आपका कौन आता है, तो पोटैटो आती है। और ट्यूबर फॉर्मेशन में पोटैटो होता है। अगर आपने पोटैटो के प्लांट को देखा होगा, तो पोटैटो का प्लांट ऐसे सपोज करिए ऊपर की तरफ विकसित है, यहाँ पे छोटे से पोटैटो हैं, साथ में इसमें देखेंगे ऐसे पोटैटो के बहुत सारे छोटी छोटी ब्रांचेज निकले होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पोटैटो के ग्रुप ऐसे जैसे कि ग्रेप्स होता है, इसी प्रकार से लगे होते हैं। जब आप देखेंगे कि इसमें पतले पतले फाइब्रस रूट भी फैले होते हैं, इसका मतलब कि ये सेगमेंट क्या है, रूट है। तो ये हिस्सा क्या होगा, आपका स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है।
और यही स्टेम, जो स्टेम है, यही एबिलिटी होती है। आप देखेंगे यही बरसात के बाद आपके घर में, रेनी सीजन के बाद, तो आपके घर में सपोज करिए कि पोटैटो है, और इस पोटैटो के ऊपर क्या होता है कि एक नए नए आई बड जर्मिनेट कर जाते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे आई बड आपको दिखाई पड़ते हैं, जिसे आई कहते हैं। साधारण भाषा में क्या कहते हैं? आई कहते हैं। तो पोटैटो को आप अलग अलग पीस में अलग कर सकते हैं, और उसके बाद इसे मिट्टी में डाल देंगे, और मिट्टी में जाने के बाद ये जर्मिनेट करके नए नए पोटैटो प्लांट को जर्मिनेट कर देता है, जो कि स्टेम होते हुए भी रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं, जल्दी बताइए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आगे आ जाता है, तो आगे आप पढ़ेंगे स्टोलान। स्टोलान में क्या हो जाता है आपका कि ए रनर प्लांट में आते हैं, इसे कहते हैं स्टोलान। जैसा कि हमने अभी देखा था स्टोलान, जैसे कि हमने अभी ग्रास की बात की थी, तो ये रनर प्लांट में होते हैं, जैसे कि ग्रास में, और ये रन करते हुए पार्ट जा रहा है, इसमें जर्मिनेट करके नए नए प्लांट को विकसित कर देते हैं, इसे स्टोलान कहते हैं। स्टोलान मतलब ग्रास या दूब। क्लियर? अगला है आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपका एरियल स्टेम में। तो एरियल स्टेम को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकेंड। रिप्रोडक्शन बाय लीफ। तो लीफ को हम देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन बाय किसकी? लीफ। तो लीफ के रिप्रोडक्शन को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो लीफ के रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है कि लीफ के ऊपर छोटे छोटे लीफलेट आ जाते हैं। जैसे ये सपोज कर लीजिए लीफ है, लीफ की जो मार्जिन होगी, इसी लीफ के ऊपर छोटे छोटे लीफलेट आ जाते हैं, यानी यहीं पे नए नए प्लांट विकसित होना शुरू हो जाते हैं। बाद में ये पार्ट यहाँ से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होकर के जो ये प्लांट अभी बन रहा है यहाँ पे, यही डिटैच हो जाता है और गिर करके नीचे मिट्टी पे नए नए प्लांट को विकसित कर देता है, यानी नए नए प्लांट को विकसित कर देता है। इसका एग्जाम्पल जो आपको है उसे याद करना पड़ता है आपको लीफ में। तो लीफ का जो एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम है, ठीक है। लीफ का जो एग्जाम्पल क्या है? ब्रायोफाइलम है। तो इसको हम लिख लेंगे किसमें? ब्रायोफाइलम है, और बिगोनिया है। ब्रायोफाइलम और बिगोनिया, दो प्लांट ऐसे हैं जिसमें लीफ से रिप्रोडक्शन होता है। इसमें बॉडी का कोई और पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि लीफ ही क्या काम करते हैं? लीफ के ऊपर एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाती हैं, एडवेंटिशियस बड्स डेवलप हो जाते हैं, और यही बड्स लीफ से डिटेच होकर के सॉइल के पार्ट पे गिरते हैं, और जब गिरते हैं तो वहां पे जर्मिनेट करके नए नए प्लांट को विकसित कर देते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा आपका नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। सेकंड आपका है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सेकंड पार्ट आपका है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस यहीं तक आप इसे रिवाइज करते रहिए, इसे पढ़ते रहिए। फिर हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और फिर उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर को, जो बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट पार्ट होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखना ना भूलें, स्टडी विद प्रदीप को। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय।